डियर स्टूडेंट, ये देखो एक क्वेश्चन पुट अप हुआ है और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको आप समझोगे एक बार। A spring is compressed between two toy carts of mass m1 and m2. When the toy cart are released, the spring exert on the each cart equal and opposite force. तो फर्स्ट कंडीशन अपनी है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सेकंड क्या है, स्मॉल टाइम t के लिए, तो t तो टाइम दोनों के लिए सेम होगा। इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू सेम है दोनों के लिए, जो ग्राउंड और कार्ड के बीच में लगेगा वो, और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है इसने। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कर रखा है कि दो कार्ड हैं, एक मान लो ये है m1 मास की, और इनको अटैच कर रखा है स्प्रिंग के थ्रू। इनको क्या कर रहा है, ये कंप्रेस करके और फिर रिलीज कर रहा है। तो कंप्रेस करके रिलीज करेगा तो स्प्रिंग के थ्रू फोर्स अप्लाई होगा। अब ये कंप्रेस करने के बाद में रिलीज हो रही है, तो इसकी स्पीड मान लो इधर है, तो इसकी स्पीड इधर होगी, और दोनों का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब यदि आपने इनको कंप्रेस कर रखा है, तो कंप्रेस फोर्स में, कंप्रेस की कंडीशन में यहाँ पे इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्म में होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को यदि अपन लेते हैं तो अपने पास में क्या होगा एज ए वर्क डन है, तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को एस की फॉर्म में लिया है, और ये आपके पास में हो जाएगा एज ए वर्क डन अपन लें तो माइनस में आएगा, और ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी, और इनटू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस। तो ये अपने पास में फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि यदि जैसे ही ये रिलीज करेगा तो ये काइनेटिक फॉर्म में आएगी। तो काइनेटिक फॉर्म में जो वर्क डन होता है वो डेल के इज इक्वल टू होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनटू वो माइनस है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल तो ये रेस्ट में हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 0 माइनस हाफ है mv स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि अपन इसको लें तो ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कहीं भी दे नहीं रखी है अपन को, तो वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो मैं इसको मोमेंटम फॉर्म में ले रही हूँ m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो इसको अपन ले सकते हैं माइनस हाफ पी स्क्वायर बाई 2m की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में हाफ पी स्क्वायर बाई 2m की फॉर्म में। तो ये अपने पास में आ गई वर्क डन एज ए काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी फॉर्म से हो जाएगा ना ये। तो अब देखिए ये दोनों को यदि अपन कंजर्वेशन लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एस और माइनस हाफ या पी स्क्वायर बाई 2m लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, पी स्क्वायर बाई 2m, हाफ से हाफ कैंसिल। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर 2m का स्क्वायर हो जाएगा, एक ये m है और एक ये वाला आएगा और s। तो ये अपने पास में एक सिंपल है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो तुम्हें गिवन है वो एक तो म्यू है, तो म्यू दोनों के लिए सेम है, जी दोनों के लिए सेम है। अब अपन बात करते हैं मोमेंटम की। तो इसने क्या दे रखा है, फोर्स इक्वल दे रखा है, तो अपने को गिवन है F1 इज इक्वल टू F2 वाली कंडीशन। तो फोर्स अपने पास में क्या होता है dp बाई dt, और फोर्स अपने पास में dp बाई dt की फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए P1 और P2 की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी, तो यानी मोमेंटम दोनों कंडीशन में क्या होगा सेम। अब मोमेंटम सेम होगा तो अपने पास में S1 के लिए कंडीशन बन जाएगी पी स्क्वायर 2 म्यू, और सॉरी एस को लिखा मैंने यहाँ पे, ये है ये देखिए m का स्क्वायर बन जाएगा और म्यू और जी इधर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू जी और m1 का स्क्वायर। ये अपन S2 लेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर 2 म्यू जी और m2 का स्क्वायर। अब इनको रेशियो लेना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में है m1 और m2, तो इसको यदि अपन रेशियो फॉर्म में लेंगे तो m2 ऊपर जाएगा और m1 नीचे आएगा। तो इससे अपने पास में ये क्या हो जाएगा s1 बाई s2 इज इक्वल टू m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही है, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। इज इट क्लियर?